पहाड़ों की गोद में बसा एक सुंदर गांव था, जहां चारों ओर सुंदर हरी और बर्फीली पहाड़ियां, यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते और सुंदर चाय के बागान इस गांव की खूबसूरती को चार चांद लगा देते थे। शहर के शोरगुल से दूर प्रकृति की गोद में इस गांव को न जाने इन दिनों किसकी नजर लग गई थी। आए दिन कोई न कोई गांव से गायब हो जाता। इन दिनों गांव में डर का माहौल था। गांव के लोग रात को सोते नहीं थे। गांव के सभी पुरुष रात को आग जलाकर पहरा देते थे। औरतें और बच्चे सोए हुए थे। तभी अचानक पास के जंगल से किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। सभी लोग डर के मारे घबरा गए और यह आवाज किसी गांव वाले को लग रही थी। डर के कारण कोई भी रात को जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। रात भर यह आवाज गूंजती रही। सुबह होते होते आवाज बंद हो गई और फिर गांव के सभी लोग सुबह होते ही जंगल के उस आवाज की खोज में गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। पास जाके देखा तो यह इसी गांव के अमित नाम का लड़का था, जो 2 दिन से गायब हो गया था, जो कुछ बड़बड़ा रहा था और अजीब सी हरकतें कर रहा था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग गोविंद जी आगे आए और बोले, मसाण लग गया है इसे, इसके अंदर मसाण की आत्मा घुस गई है। तभी अमित जोर से चिल्लाया, हाय, मैं इसे खा जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा। फिर अपना सर पास में खड़े पेड़ पर जोर से मारने लगा और बोला, मैं इसे खा जाऊंगा, बोल के बेहोश हो गया। तभी गांव के लोग उसे पकड़ के गांव में ले गए और तभी पास के गांव से बाबा शंभुनाथ को बुलाया गया, जिसे स्थानीय भाषा में डगरिया कहा जाता था। जिनके शरीर में देवता आते थे, वे भूत भगाने में माहिर थे। बाबा ने आते ही अमित की नाड़ी देखी और बोले, इसे मसाण लग गया है, जरा घर में चूल्हे से राख लेके आना। इतने में मसाण बोला, मैं इसके शरीर से नहीं जाऊंगा। बोलते ही मसाण ने बाबा के गले में हाथ डाल दिया और बाबा शंभुनाथ को उठा के हवा में ऐसे पटक दिया मानो कोई गुब्बारा हो, और दांत कटकटाते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा बिना इसकी आत्मा को लिए। और अमित के शरीर के साथ जंगल की ओर दौड़ लगा दी और गहरी खाई की ओर दौड़ पड़ा। अमित खाई के बहुत नजदीक पहुंच गया था। तभी बाबा शंभुनाथ को होश आ गई और वे मंत्र पढ़ने लगे। तब अमित खाई के ऊपर पहुंच गया और मसाण अमित को लेकर खाई में कूद गया। गांव वाले बड़े मुश्किल से खाई में उतरे तो देखा वहां चारों ओर लाश ही लाश और हड्डी ही हड्डी थी। अब गांव वालों को पता चला कि गांव के लोग कहाँ गायब हो गए। पूरा गांव डरा हुआ था। रात होने लगी, सभी लोग वापस आ गए। तभी गोविंद जी ने बाबा से पूछा, ये मसाण क्या बला है, क्यों ये शैतान हमारे पीछे पड़ा है। तब बाबा बोले,